साथ है। रख दूंगी। आप पराठा खा लेना और चॉकलेट खा लेना, सोई मम्मी लेने आ जाएगी जल्दी से। आप बच्चा नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। हाउ आर यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आई होप मेरे प्यारे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों आज है नवरात्रि का 7वां दिन, माता कालरात्रि का दिन है और सुबह से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ आलू के। तो गाइज डुग्गू तो मेरा रेडी हो रहा है स्कूल के लिए और अर्जुन मेरा अभी सो रहा है, तो दोनों के लिए आलू के पराठे बना दूंगी यहाँ पे। और गाइज आज ना स्कूल में, अर्जुन के स्कूल में फंक्शन है, तो वहाँ पे माता सॉरी हाँ नवरात्रों का अष्टमी और नवमी का फंक्शन है, वहाँ पे मनाया जा रहा है। तो आज अर्जुन को फिर से एथनिक ही पहनना है, तो फिर मैं उसको कुछ ना कुछ देखूंगी उसके लिए। कुर्ता, एक न्यू कुर्ता जो लेकर आए थे, एक येलो वाला उसने पहन लिया था, दूसरे वाला जो था वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है उसके, तो एक पुराना रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ आज उसको पहना दूंगी। तो यहाँ दोनों का टिफिन लगा रही हूँ और डुगू भी यहाँ पे रेडी हो रहा है। दोस्तों अर्जुन मेरा भी सो रहा है, लेकिन वो बस अभी उठ के आने ही वाला है। और जब वो उठ जाता है ना उसके बाद वो रोता है थोड़ी देर और उसको मम्मा चाहिए। मैं चाहे कुछ भी कर रही हूँ, मुझे सारे काम छोड़ के थोड़ी देर उसके पास जाना ही होता है। तो कम से कम 10 मिनट वो मेरे लेता ही है, 10 मिनट 15 मिनट उसके बाद ही मुझे फिर वो छोड़ता है। तो यहाँ पे रो रहा है कि अंदर चलो अंदर चलो। उसके बाद थोड़े 10-15 मिनट बाद फिर बाहर आ गया। आज हमारे पतिदेव का जन्मदिन है दोस्तों, तो यहाँ पे हस्बैंड जी को विश कर रहा है। मम्मा का नहीं है, पापा का बर्थडे है। पापा को बोलोगे? सबका एक साथ है। ठीक। चलो मैं छोड़ के आता हूँ भैया, ठीक है? आप तैयार हो जाओ, कुर्ता पहन लो। पापा कहाँ जा रहे हो? पापा आप कहाँ जा रहे हो? भैया भी आ जाना। ये क्या गिरा दिया डुगू? डुगू इधर। सो गाइस यहाँ बाबू ने और डुगू ने दोनों ने एक दूसरे को बाय बोल दिया है। और दोस्तों उसके बाद मैं फटाफट से अर्जुन को मैंने कुर्ता पहना दिया। ये शॉर्ट कुर्ता है, तो मुझे ये वैसे जीन्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, पर एथनिक ही चाहिए था, तो फिर मैंने दूसरे कुर्ते का ही इसको पजामा पहना दिया। और बाबू बहुत ही प्यारा लग रहा था इस कुर्ते में भी। और गाइज उसके बाद ना मैं आपको यही बोल रही थी कि आज ना हस्बैंड जी का बर्थडे है, तो मैंने उनको बोला था आज का मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो हस्बैंड जी ना मतलब मेरे ना व्लॉग में आजकल आ नहीं रहे हैं, तो बोल रहे थे कि नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो गाइज नवरात्रों में उन्होंने शेविंग नहीं करी है एक भी दिन, तो बोल रहे थे कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, कि मुझे व्लॉग में मत लो। बट मैंने कहा कि कोई बात नहीं, नवरात्रों में तो सभी के यहाँ पे यही रूल होते ही हैं, तो कोई बात नहीं, व्लॉग तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे बाबू राम राम कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री श्याम ना। अभी स्कूल में खा लेगा, और हो सके तो इसके टिफिन में ही खोल के रख देना। शोनी, शोनी आपके स्कूल में राम बनोगे आप, राम। स्माइल करो, जय श्री राम बोल लेंगी मैडम वहाँ पे। कैसे बोलोगे? ये तो राजा बाबू है, रोज स्कूल जाता है मेरा कुतू पुतू बेबी। तो मम्मा आ जाएगी थोड़ी देर में लेने। नहीं कुछ नहीं रखना, मैं अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। और अब कुछ इसको चॉकलेट दिला देना, चॉकलेट खा लेगा, चीज़ी खा लेगा, ये पराठा खा लेगा स्कूल में, और मैं इसको लेने आ जाऊंगी फिर। आई लव यू बाबू। अरे मेरा प्यारा बच्चा। सुनो मम्मा अभी जल्दी आ जाएगी आपको लेने। हाँ हाँ मैं केला रख दूंगी। आप पराठा खा लेना और चॉकलेट खा लेना, सोई मम्मी लेने आ जाएगी जल्दी से। आप नाची नाची कर लेना। बाय बेबी। बाय।
बच्चों ने। सो गाइस पतिदेव चले गए थे बाबू को छोड़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैंने ना शावर लिया पहले, और वो अपना टिफिन नहीं ले गए थे। टिफिन का मतलब उनका व्रत चल रहे हैं, तो यहाँ पे ना फिर मैंने उनके लिए मखाने वगैरह बना दिए थे। वो कह रहे थे मैं अभी आता हूँ, तब तक मेरा रेडी रखना। तो मखाने दही वगैरह जो ले जाते हैं वो सब मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद वो चले गए थे। यहाँ पे दोस्तों फिर मैंने ना अपना स्किन केयर किया, और स्किन केयर के नाम पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, निविया सॉफ्ट का लगाती हूँ, और वो भी मैं दोस्तों कभी याद आता है तो लगा लेती हूँ, अदरवाइज डेली तो मैं नहीं लगाती। और फिर यहाँ पे हल्का सा टचअप किया है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, बिकॉज अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ही बेकार फेस। बाल वाल दोस्तों मैं ज़्यादा काटती नहीं हूँ अभी नवरात्रों में, और मेरा ना ऐसे ही रहता है कि जूड़ा वगैरह ज़्यादा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जूड़ा बना के अब मैं सीधे जाने वाली हूँ पूजा करने के लिए। और नवरात्र के दिन चल रहे दोस्तों, इतनी पॉजिटिव वाइब्स रहती है ना, सुबह शाम इतना मन लगता है पूजा करने में कि 1 घंटा 2 घंटा पूजा करने के लिए वो भी कम रहते हैं। और जैसा कि मैं बताती हूँ आरती करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना ग्यारह करने के बाद पूजा के बर्तन फटाफट से मैंने धो लिए थे, और मैं आ गई हूँ सीधे माता रानी की पूजा करने के लिए। और दोस्तों तैयारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है ना। दीपक जलाओगे आप, अग्यारी रखोगे और भोग प्रसाद रखोगे माता रानी के लिए। तो केला सेब वगैरह सुबह ही हस्बैंड जी लेकर आए थे, और पेठा लड्डू ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब तो पहले से ही माता रानी के 9 दिन के लिए मैंने मंगाई रखे थे। ये सब मैं भोग लगाती हूँ डेली में, और जो भी फल आते हैं उनका भोग लगा देती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से अग्यारी कर लेते हैं। और अग्यारी में मंत्रों द्वारा पहले मैं अग्यारी करती हूँ, कथा पढ़ती हूँ माता रानी की, और उसके बाद दोस्तों फिर मैं आरती करती हूँ। तो गाइस फिर मैंने यहाँ पे आरती कर लिया। और दोस्तों पूजा का बहुत ज़्यादा व्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि सबको ना पूजा का व्लॉग शायद पसंद नहीं आता है। तो कई लोगों ने मुझे ये कहा है कि पूजा का थोड़ा सा कम दिखाया करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिखा देती हूँ, क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि दिखा देनी चाहिए। बट अब मैं नहीं दिखाती हूँ, कम दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर फटाफट से मैंने ना अपने लिए भी चाय बना ली, क्योंकि टाइम फिर कम ही रह जाता है। और छोटे मोटे जो काम होते हैं धरा उठाई के, मतलब कि बेड क्लीन करना है ना, और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सब मैं कर लेती हूँ इस टाइम पे। और फिर मुझे शोनी को भी लेने जाना होता है। तो यहाँ पे चाय के साथ मखाने में एंजॉय कर रही हूँ, साथ में मैंने टीवी भी चला लिया है। और बस फिर मैं उसके बाद ना शोनी को लेने जाऊंगी, अर्जुन को। और मैं फटाफट से मैंने सूट वेयर कर लिया है यहाँ पे। तो गाइज घर से बाहर जाती हूँ तो मेरे को सूट पहनती हूँ, और दिन में ना आजकल ऐसा होता है कि 2-2 3-3 जोड़ी मेरे कपड़े चेंज हो जाते हैं। सो गाइज मैंने पहन लिया है सूट, क्योंकि दोस्तों मेरा जो कुर्ता था वो शॉर्ट कुर्ता था, और शॉर्ट कुर्ते पहन के मैं बाहर नहीं जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहन नहीं सकती, बट मैं मोटी हो गई तो मुझे खुद से भी अच्छा नहीं लगता। और मैं वेट कर रही हूँ कब मैं पतली होंगी, कब मैं अपने टी शर्ट वगैरह मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, मुझे शर्म आती है बाहर पहनने में थोड़ा। पहले तो मैं पहन लेती थी, थोड़ी पतली थी। अब मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटी लगती हूँ, तो मैंने टी शर्ट वगैरह पहनना कम कर दिया। ऐसे वॉक करने के लिए जाते हैं थोड़ा बहुत तो पहन लेती हूँ, अदरवाइज वैसे नहीं पहनती। तो यहाँ फुल सूट सलवार पहन लिया है, सलवार नहीं सॉरी प्लाजो है दोस्तों। ये प्लाजो मैं कल ही लेकर आई हूँ, और इतना कंफर्टेबल है, इतना लूज है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, जब से मैंने बालों की कटिंग कराई है, लास्ट ईयर कराई थी करवा चौथ के आसपास, तो दोस्तों जब से मेरे बाल बढ़े ही नहीं है, आगे से सारे कट कर दिए थे उन्होंने, जो स्टेप कटिंग होती है इस तरह से लेज़र वाली। और गाइज इसकी वजह से ना तो चुटिया में बाल आते हैं, वो चुटिया में आधे अधूरे निकल जाते हैं, कितने भी चुटिया कर लो निकल जाते हैं। और ऐसे जूड़े में भी ना पूंछ सी निकली रहती है, इतनी बुरी लगती है मुझे। और मैं जूड़े ही बना के रखती हूँ, चुटिया वगैरह मैं कम ही करती हूँ। वैसे मैं जा रही हूँ अब शोनी को लेने, अर्जुन को लेने। ठीक 11:30 बज गए हैं, और आके मिलती हूँ आपसे। सो भाई बच्चे दोनों स्कूल से आ गए, और इतना गर्मी हो रही थी दोस्तों, सर पे से पसीना पसीना सा आ रहा था। तो आते ही बस कपड़े चेंज कर लिए। सबसे पहले मैंने टी शर्ट पहन लिया, इसी में मेरे को कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है। अब जिसको बुरा लगता हो लगे, तो मेरे को तो भैया ऐसे ही अच्छा लगता है, टी शर्ट में गर्मी बहुत हो रही है। सो गाइज़ मैं ये बोल रही थी, हाँ मैंने ना कुछ प्लाजो ऑर्डर किए थे, बिकॉज मेरे पास ना प्लाजो वगैरह नहीं थे। तो सूट के साथ के लिए, तो घर में पहनने के लिए भी और बाहर आने जाने के लिए भी, दोनों तरह से मीशो से ऑर्डर करे थे 3-4 प्लाजो, तो वो सब आ गए हैं। तो वो सब दिखाती हूँ आपको, कलर दिखाती हूँ, बाकी सारे सेम ही है प्लाजो, तो बहुत अच्छे हैं। बट होगा ये देखिए, ये है वाइट कलर का, ये है ग्रीन। ये कलर कुछ ज़्यादा ही ग्रीन है, ज़्यादा ही ग्रीन है, मतलब डार्क वाला है एकदम। मतलब मुझे थोड़ा सा पैरेट ग्रीन वाला चाहिए था, पैरेट लाइट पैरेट कलर, पर ये थोड़ा डार्क ग्रीन आ गया उसमें। और ये तो मैंने आपको आज पहन रखा था, ये वही है। ये येलो वाला है, ये पिंक वाला है। तो मैंने ये मंगाए हैं, जो मेरे को
ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। बाकी एक आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लेंथ विड्थ सब कुछ बहुत बढ़िया है इनकी। सो गाइस मैंने ना एक प्लाजो दिखाया आपको, बाकी सारे ऐसे ही हैं। बहुत अच्छी इनकी लेंथ भी अच्छी दे रखी है और विड्थ देखो दोस्तों कितनी चौड़ाई है इसकी। देखो एक ही प्लाजो की एक ही देखो, एक पैर की देखो कितनी चौड़ाई है इसमें। इसकी भी देखो बहुत ही बढ़िया है ना, चौड़ाई देखो कितनी अच्छी दे रखी है। तो इसलिए मेरे को ये प्लाजो बहुत बढ़िया लग रहा है। दर्शन दे दो माता शेरो वाली, अम्बे तुम जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी गुने गाने भारती हो मैया, तब तारे तेरी। सो गाइस यहाँ पे ना रात की मेरी पूजा हो गई थी और उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे। और गाइस आज ना हस्बैंड जी को बर्थडे वाले दिन ना हाफ डे मिलता है, लेकिन वो हाफ डे में नहीं आए थे, वो फुल डे करके ही आए थे। मतलब हाँ थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले आ गए थे, बस इतना ही था। तो गाइस यहाँ पे ना बच्चों के लिए केक लेके आए थे। वैसे हमारे व्रत चल रहे हैं 9 दिन के, तो फिर लेकिन फिर भी बच्चों के लिए पेस्ट्री ले आए थे ताकि उनका मन थोड़ा सा रह जाए। पतिदेव का बर्थडे मन गया है, केक कट कर दिया है। और दोस्तों मैंने जो अपना व्लॉग डाला था ना 24 सितंबर को, उसमें बहुत सारी क्लिप ना पता नहीं कैसे डिलीट हो गई थी या फिर मैं ऐड नहीं कर पाई थी। और मैं आपको बताना चाह रही थी कि जिस दिन मेरा जन्मदिन था, मेरी मम्मी ने तो रात को ही मेरा स्टेटस लगा दिया था जन्मदिन का, और रात के 12 बजे ही, मतलब 23 तारीख की रात को ही, और रात के 12 बजे लगा दिया था। और 24 तारीख को मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मेरी बहन का फ़ोन आया, मेरे भाई का फ़ोन आया मुझे विश करने के लिए। और मम्मी तो देखो दोस्तों मम्मी होती है, उनको तो अपने बच्चों का जन्मदिन हमेशा याद ही रहता है। और बहन की मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद भी उसने मुझे फ़ोन किया अपना कीमती टाइम निकाल के। भाई ने भी अपना बिज़ी शेड्यूल में से उसने भी मुझे फ़ोन किया। तो गाइज़ बर्थडे विश हम उनको ही करते हैं, मतलब उनका ही हमें याद भी रखता है, जिनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, अपना समझते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो उनको ही विश करते हैं। तो मैं आपको मैंने उस व्लॉग में बताया था, पर पता नहीं वो क्लिप कैसे मतलब डिलीट हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था। और हस्बैंड जी का जन्मदिन है तो सुबह ही विश कर दिया था मैंने भी, बच्चों ने भी उठते ही पर शूट नहीं किया था उसमें, तो अभी बर्थडे विश कर दिया है। लेकिन हाँ दोस्तों, घर वालों को याद नहीं है, ससुराल वालों को याद ही नहीं है, उनको मेरा जन्मदिन भी याद नहीं था। पूरा दिन वेट करने के बाद रात को 9:30 बजे मम्मी का फ़ोन आया था, तो कह रही थी खुशी ने अभी बताया, वो भूल गई थी, बट कोई बात नहीं, होता है। और अभी घर वालों को इनका बर्थडे भी याद नहीं है, भूल चुके हैं। तो देखते हैं, अभी 8:15 बज रहे हैं और देखते हैं कब याद आता है। सो दोस्तों उसके बाद ना मैं यहाँ पे ना आलू लेकर आ गई हूँ, आलू कट कर रही हूँ। और दोस्तों मैं बनाने वाली हूँ कूटू की पकौड़ियाँ। तो थोड़ा सा आटा रखा था कूटू का, तो लास्ट मैंने अपने जन्मदिन पे दोस्तों कूटू की पकौड़ी बनाई थी और आज बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को ना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, बहुत ही सिंपल खाना वो व्रत में खाते हैं। समा के चावलों की खिचड़ी वो बहुत पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं डेली वही बनाओ। लेकिन मेरा मन था कि नहीं, थोड़ा सा आटा रखा है तो आज मैं पकौड़ी बनाऊंगी। माता रानी को पकौड़ी का भोग लगाते हैं और पतिदेव को फिर चाय के साथ मैंने पकौड़ी दी थी माता रानी को भोग लगा के। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी, आज मैंने ना साबूदाने की खीर भी बनाई है, बट पतिदेव को पसंद ही नहीं आ रहा साबूदाना। वो खाने से पहले ही उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही खा लूँगी। वो नहीं भी खा रहे हैं तो दोस्तों ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई बहुत बड़ी बात है कि हम जन्मदिन नहीं भूल सकते। किसी का भी ऐसा हो जाता है कि जन्मदिन वगैरह भूल जाते हैं, बहुत पहले से हम लोग याद रखते हैं कि उस दिन जन्मदिन है, उस दिन जन्मदिन है। और दोस्तों उस दिन जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन हम भूल जाते हैं। तो यही घर वालों के साथ हुआ है, मेरा जन्मदिन वो भूल गए थे, भूल जाते हैं। मेरा तो खैर कोई बात नहीं, पर उनका भी भूल गए थे, ऐसा हो गया है इस बार। तो रात तक हमने वेट करा पर कोई फ़ोन नहीं आया, बट कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है दोस्तों कहीं।
खीर है, खाओगे? साबुदाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं खाओगे तो चाय लेके आती तुम्हारी। सो गाइस मुझे पता था पतिदेव जो है ना साबूदाने की खीर नहीं खाएंगे, साबूदाना उनको अच्छा नहीं लग रहा। और पहली बार हम लोग साबूदाना लाए, उससे पहले ना उनके लिए चाय बना दी है मैंने। गरम है, गरम 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 गरम। ये लो जी चाय, बहुत गर्म हो रही है। हटाओ थाली में रख देती हूँ। चुन्नी ओढ़ रखी। सो गाइस फिर मैं यहाँ पे ना किचन में आ जाती हूँ और मैंने अभी खाना नहीं खाया है, तो पहले मैं डुग्गू के लिए भी यहाँ पे खाना बना देती हूँ। और गाइस डुग्गू ने इतना फनी बातें करने लगा है, मेरे से बोल रहा था मेरा मन कर रहा है कि मैं भी कन्या जिम में जाऊँ कल, तो मेरे को कोई बुलाए तो मुझे बता देना। तो मैंने बोला इतना बड़ा हो गया है कि अब कौन बुलाएगा कन्या जिमने में। सो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। और अब मैं भी खाना पीना खा रही हूँ, अभी लेकर आई हूँ जस्ट अपने लिए। डुग्गू भी खा रहा है दोस्तों, और रात के बज चुके हैं 9:30। और इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शोरी बाय बोलो। बाय। नहीं बोलना। बाय।